हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी विजन स्टडी। आज आपको क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है संधि। वीआईपी तरीके से इसका वर्णन किया गया है। महाधमाका कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर का जरूर पूछता है। आपको हौसले के साथ में समझना है और पहले से हमने इस चीज को राइट करके रखा है ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट जाए, लंबा ना जाए, आपको समझने में बोरिंग सा ना लगे कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रही। दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ध्यान से समझना है। तो देखिएगा ध्यान से, संधि बोले तो संधि क्या है? व्हाट इज अ मेल, यानी कि संधि। एक मेल माने पुरुष भी होता है, इसका वहां से रिलेट नहीं है। ठीक, आपको समझना है सिर्फ ये संधि से। देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या मूल रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। ठीक, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से बने रहिए लास्ट तक। जरूर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जरूर समझ में आएंगे। ठीक, अब देखिएगा। देखिए, तो संधि के भेद, यानी कि संधि का भेद कितने टाइप में डिवाइड हुआ है। वो संधि का भेद, टाइप्स ऑफ मेल। देखिए, सबसे पहला है स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आपको सिर्फ पढ़ना है स्वर संधि, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि में, स्वर संधि जो है ये 5 टाइप में डिवाइड हुई है। नंबर 1 अयादि संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, और नंबर 3 गुण संधि, और नंबर 4 वृद्धि संधि, और नंबर 5 यण संधि। ये 5 टाइप में डिविजिबल यानी कि डिवाइड हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं शुरू से अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि की डिफिनीशन क्या हो सकती है और उसको कैसे पहचानने का तरीका कैसे हो सकता है, तो ध्यान से समझना है। ठीक, सबसे पहले, जब शब्दों में या और वाक्य पहले, जब शब्दों में या और वाक्य पहले कोई आधा अक्षर ना हो और शब्द का निर्माण प्राय 3 अक्षर से हो, वह कौन सी संधि कहलाएगी? अयादि स्वर संधि या अयादि संधि कहलाएगी। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अयादि स्वर संधि का बोले तो एग्जांपल क्या हो सकता है, बोले तो उदाहरण। देखिए, जैसे मान लीजिए पवन। देखिए, पवन शब्द का निर्माण 3 अक्षर से हुआ है, ना कि 4 अक्षर है, समझिएगा। देखिए, नाविक, नाविक 3 अक्षर है। पावक में भी 3 अक्षर है। गायक है, सहाज है, नयन है, पहाड़ है, जहान है, वाहन। कोई भी एग्जांपल आपके सामने आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ अयादि संधि। अब हम दूसरा बढ़ जाते हैं आगे। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ माने क्या होता है, आप खुद भी जानते होंगे। दीर्घ माने बड़ा होता है, बोले तो दीर्घ माने बड़ा। ध्यान से समझना है। जहां शब्दों में, जहां शब्द में या जहां शब्दों में द्वितीय या तृतीय अक्षर दीर्घ मात्रा, यानी कि दूसरा और तीसरा अक्षर दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा का मतलब बड़ा, 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 बड़ी और बड़ा लगी हो, वहां दीर्घ संधि की उत्पत्ति होती है, दीर्घ संधि कहलाती है। कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमने लिखा है एग्जांपल में देवालय। देवालय, देखिए ऊपर की ओर एक मात्रा लगी, इससे आपका कोई रिलेट नहीं है। यहाँ पे बड़ा की मात्रा कहीं दिख रही है? जी हाँ, दूसरे वर्ड पे बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा दिख रही है। तो देवालय, ये कौन सी संधि है? आप फटाक से पकड़ लेंगे, ये दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें दीर्घ मात्रा लगी है। शिवालय, बड़ा की मात्रा, यहाँ पे आप मेघालय कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेघालय हो जाएगा। और प्रतीक्षा, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा प्रतीक्षा, प्रीत, परीक्षा। कोई भी एग्जांपल में ऐसे आप ले लेंगे और आप बोर्ड एग्जाम में फटाक से पकड़ के 3 नंबर आप कैच कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी संधि होगी। ठीक, तो देवालय, शिवालय, मेघालय, प्रतीक्षा, प्रीत, परीक्षा, कुछ भी हो सकता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से भी। तो ये दूसरी भी आपकी क्लियर हो गई, पहली दूसरी। अब हम आते हैं गुण संधि। गुण का मतलब है प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या गुण है आपको ध्यान से समझना है। ठीक, तो गुण संधि, जहां शब्दों में ऊपर की ओर एक मात्रा, जहां शब्दों में ऊपर की ओर एक मात्रा और शब्द के अंत में ये, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, षटकोण वाला हो, छुट्टी की मात्रा लगी हो या उड़ौआ भी लगा हो, आया हो, वहां पर गुण संधि
की उत्पत्ति होती है। देखिए महर्षि हर्षि जो होते हैं उनके पास गुण ज्यादा होता है। जहाँ पे ऋषि उसी ये वाला वर्ड आ जाएगा तो आप ऐसे याद कर देंगे कि ऋषि उसी के अंदर क्या होता है, ज्यादा गुण उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है हर चीज का। तो समझिएगा क्या बोले हम, जहां शब्दों में ऊपर की ओर एक मात्रा और शब्द के अंत में बोले तो छोटी की मात्रा साढ़े षटकोण वाला आया हो वहां गुण संधि की उत्पत्ति होती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। और इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है समझिएगा, नवोदय पहला एग्जांपल है इसका। देखिए ऊपर की ओर एक के मात्रा नु है, हाँ एक मात्रा है। देवऋषि, देवर्षि ऊपर की ओर एक मात्रा तो है ही है, एक मात्रा तो है ही है, लेकिन सत्वा में ऋषि भी लगा है तो क्या होगा, देवऋषि ये होगा गुण संधि का उदाहरण। अब महर्षि, महर्षियों में तो क्या होगा, गुण संधि होगा। आपको बताएं इनके पास गुण ज्यादा होता है महर्षि वाले में, इसका यहां से रिलेशन है। अब महोत्सव में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। महोत्सव में देखिएगा, महोत्सव उसके अंदर भी प्रॉपर्टी कोई तो होगी ना, तो ये भी गुण संधि का है बोले तो प्रॉपर्टी मेल। ठीक, महेश, इसमें ऊपर की ओर क्या है, महेश दिनेश सुरेश कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। वहां पे क्या होगा, ऊपर की ओर एक मात्रा लगी है तो आप समझ जाएंगे क्या है, गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आ जाता है आपका, देखिए पहला क्लियर हुआ, पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा। अरे अपनी भाषा में बोले तो पहले का दूसरा का तीसरा का चौथा का पचर का कुछ भी हो सकता है, ध्यान से समझना है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ क्या होता है समझिएगा, जहां शब्दों में, यहां समझना है, जहां शब्दों में ऊपर की ओर दो मात्रा लगी हो, जहां शब्दों में ऊपर की ओर दो मात्रा लगी हो, ये है वृद्धि संधि का, ये वृद्धि संधि का ट्रिक है। ये दो यानी कि ऊपर की ओर दो मात्रा लगी रहेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संधि क्या होती है और संधि के सारे टाइप्स। जहां शब्दों में ऊपर की ओर दो मात्रा लगी हो वहां वृद्धि संधि का निर्माण होता है। जहां शब्दों में ऊपर की ओर दो मात्रा लगी हो वहां वृद्धि संधि का निर्माण होता है, या वृद्धि संधि की उत्पत्ति होती है, या वृद्धि संधि कहलाती है, कुछ भी हो सकता है। इसके उदाहरण में क्या होगा, तथैव सदैव कौशल परमौषधि मौन, कुछ भी हो सकता है। तथैव आप समझिएगा, तथैव था के ऊपर कई मात्रा है, दो मात्रा है ना, तथैव हो गया। सदैव ऊपर की ओर कई मात्रा है, दो मात्रा। कौशल ऊपर की ओर कई मात्रा, दो मात्रा। परम औषधि, परम धन औषधि यानी कि ऊपर की ओर कई मात्रा है, दो मात्रा है। मौन ऊपर की ओर कई मात्रा है, दो मात्रा है। तो आप समझ गए होंगे वृद्धि संधि में ये ट्रिक है, इसकी ऊपर की ओर दो मात्रा होती है। और उसके बाद आ गया यण संधि, सबसे लास्ट है, समझिएगा ध्यान से। जब शब्दों में या और वाक्य पहले, इसी का शायद उल्टा है, कुछ कुछ समझना है, अयादि और यण संधि। जब शब्दों में या और वाक्य पहले कोई आधा अक्षर हो और शब्द के बीच में री या बड़ा आ जाए वहां यण संधि होती है। इसको ध्यान से समझना है। जब शब्दों में या ध्यान से समझना है, जब शब्दों में या और वाक्य पहले कोई आधा अक्षर ना हो करके ना हो और शब्द के बीच में री या बड़ा आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, ये है यण संधि है, यण स्वर संधि है। जैसे इसके एग्जांपल में क्या लिखा है, प्रत्येक, अध्यक्ष, तत्व, महत्व, मात्राज्ञा। समझिएगा, देखिए प्रत्येक में ऊपर की ओर एक मात्रा है, लेकिन ऊपर की ओर मात्रा से आपका कोई रिलेट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपको समझना है, जब शब्दों में या और वाक्य पहले कोई आधा अक्षर हो, सॉरी हमने कहीं पे शायद ना हो करके बोल दिया है तो इसलिए सॉरी, अक्षर हो और शब्द के बीच में ये भी देखिए, प्रत्येक या के पहले आधा अक्षर ता है, अध्यक्ष या के पहले आधा अक्षर कुछ भी है, वा के पहले आधा अक्षर कुछ भी है, महत्व वा के पहले कोई आधा अक्षर है, जी हाँ बिल्कुल है। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा इसमें क्या आ गया है, बड़ा आ गया है। और ऋषभ हो सकता है, ऋषभ कुछ भी हो सकता है, आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं। तो जैसा कि आपकी समझ में आया होगा संधि क्या होती है
और संधि के पूरे एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, तो देखिएगा समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में और सारे हिंदी के रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है, बहुत सारे श्लोक क्या होते हैं, एग्जाम के बेस्ड पर बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।